दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा सबसे ज़्यादा लाशें कब्रिस्तानों में होती हैं। आप ये भी समझते होंगे कि सबसे ज़्यादा मुर्दे कब्रिस्तानों में होते हैं। ऐसा नहीं है। अस्पताल, हॉस्पिटल, ये ऐसी जगह है जहाँ हर रोज़ मौतें होती हैं। कब्रिस्तान में तो सिर्फ जिस्म दफन होता है, मगर रूहें सारी अस्पतालों में होती हैं। और तमाम अस्पताल रूहों से भरे हुए होते हैं। ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दुबई का एक हॉस्पिटल, जिसका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत ही हॉन्टेड है। इस हॉस्पिटल का 3rd फ्लोर जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। दोस्तों, रिसेंटली वहाँ पे एक न्यू डॉक्टर आई थी, डॉक्टर नादिया। उसे इस हॉस्पिटल के बारे में अभी कुछ नहीं पता था, और फिर उसे भी सामना हुआ एक खौफनाक मंजर का। तो वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, जिस हॉस्पिटल के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दुबई में वाक़ है। और जो लोग दुबई में रहते होंगे वो इस अस्पताल के बारे में लाजमी जानते होंगे। कहानी कुछ यूँ है कि नादिया नाम की एक लड़की थी जो इस हॉस्पिटल में अभी न्यू ज्वाइनिंग की थी, और उसके जो सीनियर्स डॉक्टर्स थे उनका रवैया उसके साथ सही नहीं था। वो बहुत कोशिश करती थी कि वो अच्छे से काम करे, लेकिन उसकी जो सीनियर्स थे वो उसको पसंद नहीं करते थे। वो डे में भी ड्यूटी करती थी और अक्सर नाइट में भी ड्यूटी करती थी। दिन वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर जा रही थी। उसने अपना कार्ड पंच किया और जाने की तैयारी की, लेकिन एकदम बाहर तेज़ बारिश हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उसने सोचा कि आज की रात मैं हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। वो कैंटीन गई और वहाँ से गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आई और वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई। हॉस्पिटल में काफ़ी सन्नाटा था, एक आध ही लोग नज़र आ रहे थे। नादिया गर्मा गर्म कॉफ़ी पी रही थी और बारिश को एंजॉय कर रही थी, लेकिन अचानक ही हॉस्पिटल में एक बच्ची इंटर हो जाती है। उस बच्ची की एज तकरीबन 10 से 12 साल की थी। वो दर्द से तड़प रही थी। उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था। यह भागती हुई उस बच्ची के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम किसके साथ आई हो? कहती है, मेरी मामा गाड़ी पार्क करके आ रही हैं। मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा इलाज करो। नादिया बच्ची से कहती है, पहले रिसेप्शन पे एंट्री होगी, अपनी मामा को बुलाओ, वो एंट्री करेंगी, जब भी मैं तुम्हारा इलाज शुरू कर सकूंगी। ये कि मैं दर्द से तड़प रही हूँ, मेरी मामा बस आती ही होंगी, आप उनकी जगह एंट्री करवा दें मेरी। और नादिया से बच्ची की तड़प देखी नहीं जा रही होती। वो खुद ही रिसेप्शन पे जाती है। रिसेप्शन पे बैठी हुई लड़की से उस बच्ची की एंट्री करवाती है। रिसेप्शनिस्ट भी उसको अजीब नज़रों से देख रही होती है। नादिया भी घबरा जाती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। उस दिन तमाम वार्ड बिजी थे। मुझे मजबूरन उस बच्ची को 3rd फ्लोर पर लेके जाना पड़ा। बच्ची दर्द से तड़प रही थी और कह रही थी, जल्दी से मेरा इलाज शुरू करो। नादिया उसको बेड पर लिटाकर दवाइयाँ लेने जाती है, और जब वो वापस आती है तो उस बेड पर वो बच्ची नहीं होती। नादिया बहुत परेशान हो जाती है। वो हर तरफ उस बच्ची को ढूंढती है, पूरा अस्पताल छान मारती है, मगर वो बच्ची कहीं नजर नहीं आती। नादिया भागती हुई रिसेप्शन वाली लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि अभी मैंने तुम्हारे से एक बच्ची की एंट्री करवाई थी, वो फॉर्म किधर है? रिसेप्शन वाली लड़की होती है, वो घबरा जाती है। वो कहती है, तुमने मुझसे कब एंट्री करवाई है? ये तो आए हुए अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, इससे पहले तो यहाँ कोई भी नहीं था। यह परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या माजरा है। यह भागते हुए गार्ड्स के पास जाती है और उनसे कहती है, तुमने यहाँ पे किसी बच्ची को आते हुए या जाते हुए देखा है? गार्ड्स कहते हैं कि हमने तो दरवाज़ा कब से बंद किया हुआ है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। यह काफ़ी परेशान हो जाती है। वो फिर सीसीटीवी फुटेज निकालती है। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। नादिया जिस बच्ची से बात कर रही थी वो कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि नादिया अपने आप से ही बात कर रही है। वो बच्ची उस कैमरे में नज़र ही नहीं आ रही थी।
नादिया ने तमाम अपने स्टाफ को लिया और थर्ड फ्लोर पर चली गई कि शायद बच्ची वापस आ गई हो, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ने लगे और सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरने लगे, लेकिन नादिया का पर्स ऊपर रह गया था। वो दोबारा ऊपर गई पर्स लेने के लिए, लेकिन वो क्या देखती है कि वो बच्ची बेड पे लेटी हुई है और हंस रही है, जोर जोर से हंस रही है। बाद में उसकी दोस्त ने उसको बताया कि जो भी नया डॉक्टर आता है उसके साथ इस तरह का वाकया लाजमी होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी अगर पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब की बार जब कभी हॉस्पिटल जाएं तो होशियार होके जाइएगा। हो सकता है वो बच्ची आपका हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रही हो।